किया शिक्षा। अति माननीय फादर नरेश, सभी सिस्टरगण, फादरगण और हमारे अवसरित बच्चों के माता पिता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो माता पिता हैं, आप लोग आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि वे प्रगति कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, आध्यात्मिक जीवन और पढ़ाई का जीवन, सब कुछ आप आए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत उसके लिए खुशी लग रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं शुरू से नहीं उपस्थित हो सका। आज सेंट मैरीज कैथेड्रल में दृढ़ीकरण संस्कार था। 171 बच्चे थे, लड़के लड़के, इसमें बहुत टाइम लग गया पढ़ाए। फादर नरेश ने, मैं सुना, कुछ सुना है, बहुत अच्छी तरह से बताया कि यहाँ पर जो लड़के आते हैं, औरतें लड़के, उनको क्या क्या शिक्षा दी जाती है और किस तरह से उनको प्रेरित किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसने बताई। मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि और मेरा विश्वास है कि जितने भी लड़के यहाँ पर आए हैं, उनके अंदर बुलाहट का बीज है। ईश्वर ने उनके अंदर बुलाहट की प्रेरणा दी है और बुलाहट की प्रेरणा को आप माता पिता, आप लोगों की प्रेरणा से ही उसे मिली है। आपने उनको प्रोत्साहित किया है यहाँ तक लाने के लिए और अभी भी मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करते रहते होंगे परिवार में कि आपका जो लड़का है वो अपनी बुलाहट में और मजबूत बने और बुलाहट को समझकर स्वीकार करके एक तरह से अपने को उसमें समर्पित करें। ये आप प्रार्थना द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि फादर नरेश ने बताया, यहाँ पर पढ़ाई है, यहाँ सुबह से शाम तक उन्हें अनुशासन में रहना पड़ता है। सुबह से शाम तक उन्हें प्रार्थना करने का अवसर मिलता है और फिर व्यक्तिगत रूप से डायरेक्टर से मिलकर वो लोग अपनी कठिनाई व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी व्यक्त करते हैं और इसी तरह से उनका विकास होता है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास, और ये होना बहुत ज़रूरी है। जरूर जब छुट्टी में जाते हैं तो आप लोग उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें सही सलाह देते हैं और उनको अपना प्यार देते हैं, अपना स्नेह प्यार देकर आप उनकी देखभाल करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए कि परिवार में आप एक धार्मिक वातावरण बनाएं। धार्मिक वातावरण करने का मतलब हमारे प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार माँ बाप, भाई बहन सभी के आपस में प्रेम का संबंध होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति स्वीकार करने की भावना होनी चाहिए, प्रवृत्ति, एक दूसरे के प्रति धैर्य की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता, धैर्य, और अपने बच्चों को किसी तरह का भी बुरा उदाहरण नहीं देना है, अच्छा ही उदाहरण देना है। प्रार्थना के माध्यम से आपसी मेल जोल रखकर, पड़ोसियों के साथ में मेल जोल रखकर अगर आप परिवार को एक धार्मिक वातावरण में बदल देंगे तो आपका जो लड़का है उसकी बुलाहट और मजबूत हो जाएगी।
और ब्रांड मजबूत होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हमारे जितने भी फादर सिस्टर लोग हैं, उनके परिवार में भी इसी तरह का एक अच्छा धार्मिक वातावरण रहा है, अच्छा ख्रिस्तीय वातावरण रहा है, और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। अभी तो आपके बच्चे एक नया कदम रखे हैं और पुरोहित बनने के लिए काफ़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, और उसके लिए चाहिए उनको शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, प्रेरणा चाहिए, और जरूर यहाँ पर रहने पर उनको तरह तरह की प्रेरणाएँ मिलती हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं प्रार्थना के द्वारा, टॉक के द्वारा, या कोई प्रवचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा ये सब होता है, और बाइबल की पढ़ाई के द्वारा भी होता है। और लेकिन आपको भी परिवार में उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना करके उसको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो यहाँ माता पिता दिवस पेरेंट डे मना रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि आप लोग अपनी ओर से उनके लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे अपनी बुनियाद में मजबूत बनते जाएं, और हम लोग भी प्रयत्न करते हैं कि जहाँ तक संभव हो हम लोग भी उनको प्रगति के मार्ग पर आगे लेना चाहते हैं। पर मैं जानता हूँ कि फादर नरेश और हमारे बुजुर्ग फादर लोग हैं, फादर जेम्स, फादर नेल्सन, और हमारे जो रीजेंट हैं उसमें, ये सब बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, और बहुत धार्मिक प्रकृति के लोग हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये लोग अपने जीवन से ही उनको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये मैं आपको माता पिता लोग को बता देना चाहता हूँ। और फादर नरेश एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, वो बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, बिना डर बोल सकता हूँ। तो इतना कहते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। आपके आने से हम सबको भी, हमारे डायरेक्टर और वहाँ पर जितने भी हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता रहता है, और आप लोग भी संतुष्ट रहिए और प्रार्थना करते रहिए, ताकि आप लोग और हम लोग दोनों मिलाकर हमारे ही बच्चे हैं, उनको हम लोग सही मार्ग पर लेकर आगे बढ़ा सकेंगे। तो धन्यवाद, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।